औरंगाबाद जिले में हो रहे पैक्स चुनाव को लेकर काफी चर्चा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रथम चरण के तहत जिले के कुल 4 प्रखंडों में कई पैक्स में नामांकन के बाद कई प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जारी है। इधर किसान मतदाताओं का मूड मिजाज के साथ क्या है, चुनावी माहौल जानने के लिए ऑन एयर भारतवर्ष पहुंचा मदनपुर प्रखंड के चेई नवादा पैक्स, जहां पंचायत के कई किसानों से निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष नागवंत सिंह के कार्यकलापों पर बातें की गई, तो पंचायत के अधिकांश किसान मतदाता उनके कार्यों से संतुष्ट दिखे। कहा कि इस बार भी उन्हें पैक्स अध्यक्ष तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पैक्स का चुनाव चल रहा है। पैक्स चुनाव किसानों के लिए सबसे बड़ा मौका मिलता है। क्या लग रहा है इस बार क्या नाम चल रहा है किसानों के बीच? नगवंश बाबू। नगवंश बाबू ही क्यों? हम अपने के लिए ठीक है। ठीक है, काम किए हैं, धान वान खुदा है, समय पर खाद मिला है किसानों को। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। मौका मिलेगा कि चेई नवादा पैक्स का चुनाव हो रहा है, बहुत कम दिन बचा हुआ है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, प्राथमिक कृषि साख समिति, यह जो चुनाव है किसानों के हित के लिए चुनाव है। इसमें प्रतिनिधि वैसा ही चाहिए जो किसान को सही समय पर, किसानों को जैसे कि धान खरीदारी के समय में धान खरीद सके, किसानों के जैसे कि धान रोपने के समय में खाद मिल सके। खाद वाली एक समस्या जो है वह पैक्स हमारे अध्यक्षों की कमियां से नहीं है, कुछ हमारी सरकार की कमियां से है। क्योंकि हम वोटर जनता ज़्यादा जब रहते हैं, हमारे 200 बोरा ही खाद आती है, तो अगर उस जगह मैं भी पैक्स अध्यक्ष अगर रहूँ तो 200 बोरा से जैसे कि हम जनता को खुश नहीं कर सकते हैं। मगर बाकी जिस प्रकार से हमने 10 वर्षों से ये पैक्स चुनाव में जो नागवंश जी जो हैं हमारे पहली बार नहीं खड़ा हो रहे हैं, इन्होंने 10 वर्ष पंचायत में प्रेजेंट कर चुका है। इन्होंने किसानों के साथ जो है ना वह किस तालमेल से रहना चाहिए ये रहने का काम किया है। इनका धान किसान का जो है से कि अगर कम से कम भी धान है, ये नहीं कि हम बड़े किसानों के धान, अगर छोटों किसानों के भी अगर धान की जरूरत पड़ी है वहाँ पहुँचाया खाद पर, तो लेने का काम इन्होंने किया है। तो क्या इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे? एकदम लगा पाएंगे, निसंकोच, कहीं दो मत नहीं है। मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। सफल हो पाएंगे। पंचायत में इनके सिवाय कोई जीतने नहीं जा रहा। नगवंत सिंह क्यों? और दूसरा लोग भी है? दूसरा लोग के नहीं देना, नगवंत सिंह का है? भाई सब अथी करते हैं, गरीब को देखते हैं, घाटा बढ़ाल धान तान ये सब कुछ। तो इस बार हैट्रिक लगाएंगे। पैक्स का चुनाव हुई थी, हाँ। तो इस बार क्या होता है? इस बार भी आएगा जो हम लोग के मदद करेंगे, सहायक करेंगे, नगवंत सिंह के देंगे। का है? वो बहुत सुख दुख बुझते हैं, समझते हैं, इसीलिए उसको हम लोग वोट देना चाहते हैं। अच्छा, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हाँ हाँ, क्या होगा? जीतेंगे, वोट देंगे उनको। इधर चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान उद्धम बिगहा गांव पहुंचे पैक्स अध्यक्ष नागवंत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से लगातार अपने पंचायत के सभी किसान बंधुओं की हर समस्याओं और उनके सुख दुख में शामिल रहे। कहा कि अपने स्तर से किसानों के हर कसौटी पर खरे उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पंचायत में किए गए उपलब्धियों के आधार पर उनका मानना है कि इस बार भी किसान मतदाताओं का उन्हें प्यार आशीर्वाद के बदौलत वे हैट्रिक लगाएंगे। जरा सुनते हैं कि क्या कुछ कहा पैक्स अध्यक्ष पद प्रत्याशी नागवंत सिंह ने। 2014 में पहली बार मैंने चुनाव लड़ा। 2014 से 19 के बीच में मैंने चेई नवादा पंचायत के लिए बहुत बड़ा सौगात लेके आया। हमारा पंचायत का जो क्षेत्रफल है, हमारा पंचायत का जो दूरी है, इसके पहले 2014 के पहले एक छोटी सी गोदाम थी जो पलनकिया में स्थित था। मैंने 2014 और 19 के बीच में एक गोदाम का निर्माण करवाया मिडिल पॉइंट में, जहाँ हमारे पंचायत का बीचों बीच है। उससे हमारे पंचायत के बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने हर चीज़ में, खाद ले जाने में, धान बेचने में काफ़ी सहूलियत हुई। उसके बाद 2014 और 19 के बीच मैंने एक राइस मिल का भी यहाँ लगवाने का काम किया। जो हम लोग दूसरे मिलों से टैग होते थे, उसमें किसान भाइयों को भी काफ़ी तकलीफ़ होती थी। अब यहाँ के किसान भाइयों के द्वारा जो धान 10 किलो से 1 क्विंटल से लेकर 50 क्विंटल तक भी उनके नाम पर धान खरीदने का काम करके राइस मिल से अपना चावल कूट कर और बिहार सरकार खाद निगम को देने का भी काम किया। ये सारी सुविधा 10 वर्षों में मैंने किसान को दिया। रही बात पैक्स के कार्यकाल खाद और धान है,
इसके अलावे भी कोई ऐसा गरीब हो, मजदूर हो, सभी के बीच में मैंने खड़ा रहने का काम किया। किसी को ये नहीं मैंने समझा कि मैं सिर्फ पैक्स अध्यक्ष हूँ, पैक्से के हित में काम करूँ, ऐसा नहीं किया। मैंने जनता के बीच में हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा। किसी तरीके से परेशानी हो, चाहे शादी ब्याह गरीब का हो, मरण जीवन का हो, हर परिस्थिति में जनता के बीच में मैंने रहा, काम करने का काम किया। और उम्मीद है कि आने वाला समय जो है 2024 से 2029 तक जो चुनाव होने वाले हैं, उस बीच में मैंने कोशिश करूंगा कि अपना पंचायत आदर्श के रूप में, एक पैक्स आदर्श के रूप में बने, और जनता का सहयोग भी मिल रहा है। इससे मैं काफ़ी खुश हूं। जनता के बीच में मैंने 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 12 घंटा जनता के बीच में ही समय देने का काम करता हूं। इस जनता के बीच में जाने के बाद जिस तरीके से जनता का उत्साह देख रहा हूं, तो हमको खुद महसूस हो रहा है कि जनता हमको चाह रही है, जनता हमको वोट करेगी, और मैं तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में फिर खड़ा होने का काम करूंगा। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर, भारतवर्ष।